यस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। आज हम लोग सीखेंगे ईपीआरजी मॉडल क्या होता है। 10 मिनट के अंदर इस मॉडल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ईपीआरजी, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए कि ईपीआरजी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म आपको सबसे पहले याद रखना है। ई का मतलब होता है इथनोसेंट्रिक, पी का मतलब होता है पॉलीसेंट्रिक, आर का मतलब होता है रिजियोसेंट्रिक और जी का मतलब होता है जियोसेंट्रिक। मैम, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि अभी आप अपने देश में काम कर रहे थे, अपने देश में बिजनेस कर रहे थे। अब आप अपना बिजनेस लेकर, आप अपना व्यापार लेकर अब देश के बाहर जा रहे हैं, देश की सीमा के बाहर जा रहे हैं। तो जब आप देश की सीमा के बाहर अपना व्यापार लेकर जा रहे हैं, अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर आप कैसी वस्तु बनाएंगे? आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है। या तो आप जैसा अपने कंट्री में बनाते हैं दूसरे कंट्री में भी वैसे ही बनाएंगे, या तो हो सकता है कि आप अपने कंट्री में कुछ बनाएं, दूसरे कंट्री में जब आप जाए तो वहां पर चेंज कर दे, उस कंट्री के अकॉर्डिंग सामान बनाए। या हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री के अकॉर्डिंग सामान बनाए कि ये यूरोपियन कंट्री है, ये एशियन कंट्री है, तो यहां पर ये टेस्ट और प्रेफरेंस है। या हो सकता है कि आप एक ही वस्तु बनाए और ऑल ओवर वर्ल्ड में वही वस्तु चले। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन होता है कि या तो हम अपने हिसाब से बनाएं, या तो जिस कंट्री में जा रहे उसके हिसाब से बनाएं, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री को हम लोग डिसाइड कर ले, या तो फिर हम लोग क्या कर ले कि एक ही वस्तु पूरे वर्ल्ड के लिए बनाए। हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल की लेवल पर बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास यही 4 ऑप्शन होते हैं। और यही 4 जो हमारे पास ऑप्शन है, इसी को ईपीआरजी मॉडल का नाम दिया गया है। मैम, इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है? तो वन बाय वन इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इथनोसेंट्रिक अप्रोच। इथनोसेंट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ओरिएंटेड। डोमेस्टिक का मतलब कि मेरी कंट्री है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इंडिया में, कि इंडिया में कोई सामान बन रहा है। जैसे इंडिया में हम लोग ले सकते हैं कि आपका सेव ले सकते हैं, हल्दीराम का भुजिया हम लोग ले सकते हैं। हल्दीराम का भुजिया ये काफी ज्यादा फेमस है। हल्दीराम का भुजिया, इसका टेस्ट जो है हमारा इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग है, स्पाइस वगैरह के अकॉर्डिंग है। अब हल्दीराम कभी भी अपना जब मार्केट में सेल करने जाएगा ना, अब इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो अपना टेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग ही रखेगा। मतलब कि इथनोसेंट्रिक डोमेस्टिक क्या कहता है? इथनोसेंट्रिक मॉडल आपका कहता है कि आप जो भी वस्तु बना रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। अगर मेरा सामान इंडिया में बन रहा है तो मैं इंडिया के अकॉर्डिंग ही वस्तु बनाऊंगी, और जो मैं इंडिया में बनाऊंगी वही मैं दूसरे कंट्री में भी सेल करूंगी। ऐसा नहीं कि मैं उस कंट्री में गई तो उस देश की भाषा बोलने लगी, नहीं। मेरा कंट्री का जो मेन चीज है, जो मेरी कंट्री की स्पेशलिटीज है, वो मैं दूसरे कंट्री में भी वही चीज को सेल करूंगी। यानी कि जो भी वस्तु बनेगा वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड बनेगा, या इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि होम कंट्री के अकॉर्डिंग बनेगा। अब होम कंट्री और होस्ट कंट्री क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, इसमें होता है कंफ्यूजन। होम कंट्री का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया जाकर चाइना में, है ना, इंडिया जाकर चाइना में क्या कर रही है कि अपना हल्दीराम का भुजिया सेल कर रही है। तो इंडिया क्या हो गया? इंडिया हो गया होम कंट्री। और चाइना में जाकर कर रही तो चाइना क्या हो गया? चाइना यहां पर हो गया आपका होस्ट कंट्री। ठीक है ना। तो होम कंट्री इंडिया है, तो इंडिया क्या करेगी? अपने अकॉर्डिंग टेस्ट प्रेफरेंस रखेगी, अपने वस्तु के अपने ही अकॉर्डिंग वस्तु बनाएगी भी। जो स्ट्रेटेजी बनेगी, जो सेलिंग मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी बनेगी, जो कंपटीशन होगा, जो ऑपरेशन होगा, वो सब आपका कहां से होगा? डोमेस्टिक मार्केट से। इसका हेड ऑफिस कहां पर होगा? तो होम कंट्री में होगा। कल्चर कहां होगा? तो अकॉर्डिंग टू होम कंट्री होगा। डिसीजन कहां पे लिए जाएंगे? तो होम कंट्री में ही डिसीजन लिए जाएंगे। आपके एम्प्लॉय कहां के होंगे? जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो एम्प्लॉय होंगे, जो आपके एचआर एग्जीक्यूटिव है ना, ये सब कहां के होंगे? तो ये भी आपके डोमेस्टिक कंट्री के ही होंगे, यानी कि होम कंट्री होंगे। यानी जो भी वस्तु बनाओ आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ और उसको दूसरे कंट्री में ले जाकर सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारा आता है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक ठीक इसका उल्टा होता है। पॉलीसेंट्रिक कहता है जैसा देश वैसा भेष। हम जिस कंट्री में जा रहे हैं ना, हमको उस कंट्री के कल्चर को समझना पड़ेगा, हमको उस कंट्री के टेस्ट को समझना पड़ेगा, और हम वहां के लोगों के अकॉर्डिंग जो है वस्तु को बनाएंगे। तो उस वहां के अकॉर्डिंग बनाएंगे वस्तु को। इसका मतलब क्या कि हम होस्ट कंट्री के ओरिएंटेड वस्तु को बनाएंगे। हम रहते इंडिया में हैं, लेकिन जैसे कि इसका सबसे एग्जांपल जो है आपका ये है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स जब आपका इंडिया में आया, तो मैकडॉनल्ड्स आपका जब बाहर था, इंडिया के बाहर की कंट्री है, तो वहां पर वो मैकडॉनल्ड्स जो क्या बनाती है? बर्गर बनाती है। तो बर्गर में वो क्या यूज करती है? तो बर्गर में वो अपना
नॉनवेज वगैरह कुछ यूज करती है। लेकिन जब इंडिया में वो आई तो मैकडोनल्ड ने एक नया लेकर आया वहां पे टेस्ट की, उसने आलू टिक्की डाला उसमें। क्यों? क्योंकि पता है कि इंडियन लोगों का जो टेस्ट है वो आलू टिक्की का पसंद करते हैं वो लोग, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक, यानी किसी स्पेसिफिक कंट्री के अकॉर्डिंग जब कोई सामान आप बनाते हैं। तो यहां पर जो भी आपका एग्जीक्यूटिव होगा वो आपका कहां पर होगा? होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग कल्चर को फॉलो करेंगे। हाँ, कंट्रोल जो होगा वो होम कंट्री में होगा, कंट्रोल जो होगा वो होम कंट्री में होगा, लेकिन डिसीजन जो लिए जाएंगे, जो कल्चर देखा जाएगा वो होस्ट कंट्री का देखा जाएगा। और यहां पर जो आपके बड़ी बड़ी जो आपके पोस्ट जो होंगे, एचआर वगैरह, मैनेजर वगैरह, सीएफओ वगैरह, तो वो होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग रहेगा, ताकि वहां के लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस और कल्चर को वो समझ सके और उसके अकॉर्डिंग अपनी वस्तु को वहां पर सेल कर सके। एचआरएम प्रैक्टिस कैसी होगी? तो होस्ट कंट्री पीपल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर एचआरएम प्रैक्टिस कैसी होगी? तो यहां पर आपको होम कंट्री देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, निशान का कार, है ना। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं? निशान का कार, कि निशान जो है जापानीज कंट्री बनाती है, कार इसका आता है, तो उसने जापानीज मॉडल ही जो है, जितने भी कंट्री में हो गए, इंडिया में निशान का कार चलता है, तो वो जापानीज मॉडल के बेस पर ही बनाती है। तो उसने अपना जो प्रोडक्ट है उसको चेंज नहीं किया हमारे अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग ही बना रही है, जापानीज टेक्निक के अकॉर्डिंग ही बना रही है। ठीक है। पॉलीसेंट्रिक में होस्ट कंट्री में हम लोग किसका एग्जांपल ले लेंगे? तो होस्ट कंट्री में हम लोगों ने मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल यहां पर ले लिया। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रीजन सेंट्रिक। अब ये रीजन सेंट्रिक क्या कह रहा है कि यार भाई हम हर कंट्री में जाएंगे, हर कंट्री के हिसाब से बनाएंगे, तब तो हमको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, इतना हम मैनेज कैसे कर पाएंगे? तो एक काम करते हैं, हम जब बिजनेस करेंगे ना इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम स्पेसिफिक रीजन वाइज काम करेंगे। रीजन वाइज जैसे कि आप देखिएगा कि इंडिया हो गया, ठीक है ना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, श्रीलंका हो गया। तो ये सब जो कंट्री में अगर आप देखोगे ध्यान से तो काफी चीजें सिमिलर है ना, काफी चीजों में सिमिलैरिटी है। आपका टेस्ट में या प्रेफरेंस में या लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं, अब कौन सी कंट्री कितनी ऊपर है नीचे वो बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेम टू सेम कुछ ना कुछ आपको देखने को, टेस्ट को मिल जाएगा। तो अब मेरी कंपनी जब कोई सामान बना रही है ना, तो मैं क्या करूंगी? मैं देखूंगी कि अच्छा इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में अगर ये वस्तु बनाऊंगी तो तीनों कंट्री हमारा कॉम्बिनेशन में चल जाएगा। तो रीजनल सेंट्रिक में हम लोग क्या करते हैं? रीजन स्पेसिफिक, यानी कि यहां पर हम लोग किसी स्पेसिफिक एक कंट्री को ना देखकर हम लोग ग्रुप ऑफ कंट्रीज को देखते हैं। किसको देखते हैं? हम लोग ग्रुप ऑफ कंट्रीज को क्रिएट करते हैं कि हम एक वस्तु बनाए और वो वस्तु हमारा 3 से 4 से 5 कंट्री में चल जाए। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई सामान बनाया, जैसे यहाँ पे आपका कॉस्मेटिक आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉस्मेटिक। इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है मेकअप का सामान वगैरह जो हमारा होता है, लिपस्टिक पाउडर वगैरह, तो वो हम लोग बना सकते हैं। फिर मान लीजिए कि चाइना, जापान को आपने या जर्मनी को आपने एक कैटेगरी में रख दिया, तो ऐसे करके हम लोग कंट्रीज को क्या करते हैं? कैटेगरी वाइज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज में डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप ऑफ कंट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग बनाते हैं। तो प्रोडक्ट का डिजाइन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन मार्केट स्ट्रेटेजी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? मार्केट स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो कल्चर यहाँ पर क्या है? डिफरेंट कल्चर है। एग्जाम्पल इसका आपका एपेक हो गया, एपेक मतलब एशियन पैसिफिक कंट्री यहां पर आपकी आ जाएगी। चलिएगा लास्ट हमारा पॉइंट है जियो सेंट्रिक। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ओरिएंटेड। अब भाई हमको इतना झमेला नहीं चाहिए, हम ये होस्ट देके, होम देके, रीजन देके, हमको इतना झमेला नहीं चाहिए। हम एक वस्तु बनाएंगे और वो वस्तु पूरी की पूरी दुनिया में, यानी पूरी के पूरे जितनी भी कंट्रीज है सब जगह वही वस्तु चलेगा, वही प्रोडक्ट चलेगा, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया? इसका एग्जांपल आपका विंडो हो गया, है ना। गूगल की अधिकतर जो चीजें हैं, गूगल का जितना भी ऐप है या सॉफ्टवेयर है, देखना वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर सेम ही है। हर कंट्री उसको एज इट इज उसको यूज करती है और वो एज इट इज सर्विस भी प्रोवाइड वहां पर करता है। तो जियो सेंट्रिक जो होता है वो इंटायर वर्ल्ड को ध्यान में रखता है कि हम ऐसी एक वस्तु बनाएंगे ना जिसको कि पूरा वर्ल्ड जो होगा, एवरी कंट्री जो होगी उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल कंट्री फॉर कंपनी कहते हैं। यहाँ पर इंप्लॉय जो होते हैं इंटायर वर्ल्ड से सेलेक्ट किए जाते हैं। इसका जो मैनेजमेंट होता है वो ग्लोबल लेवल पर होता है और इसका जो मार्केट होता है वो पूरा इंटायर आपका वर्ल्ड होता है, यानी पूरा का पूरा वर्ल्ड इसमें आपका ये होता है, ऐड होता है। तो ये होता है हमारा जियो सेंट्रिक अप्रोच। तो रीजनल में और जियो में क्या है कि रीजनल में हम लोग 3 to 4 या 5 कंट्री का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्री बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सामान करते हैं। लेकिन जियो सेंट्रिक जब हमारा आता है ना, तो जियो सेंट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सारे कंट्रीज को ध्यान में रखते हैं।
तो एक बार एक इन शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि इथनोसेंट्रिक का मतलब कि होम कंट्री के अकॉर्डिंग ही वस्तु बनेगा, अदर कंट्री में जाएगा। पॉलीसेंट्रिक का मतलब कि जिस कंट्री में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, मैकडोनल्ड्स यानी होस्ट कंट्री को प्रेफरेंस करेंगे। रीजियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम लोग ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाएंगे, 2 का 3 का 4 का 5 का 7 का ग्रुप ऑफ कंट्रीज बना लेंगे, और ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्या करेंगी, ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्या करेगी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई वस्तु बनाएंगे और वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज में हमारा सप्लाई होगा। जियोसेंट्रिक का मतलब आपका हो गया एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आई होप कि आपका ये मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ईपीआरजी मॉडल। ये टॉपिक आपका मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, साथ में कॉमर्स में भी, दोनों बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिएगा, तो क्लास आज का यहीं तक रखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यस, मेरा डेली क्लास 8 PM पर होता है और 10 PM पे टेक्स्ट बुक के ऐप पर, तो उस क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा कॉमर्स के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।